हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हनी बी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उर्दू पैडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ ही अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और आपको इसकी पीडीएफ और पुराने वाली वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हनी बी क्लासेस पर मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया है कि सपोज आप एक टीचर हैं और आपको बच्चों को लिखना सिखाना है, तो आप उसको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे या क्या बताएंगे। तो पहला है, बच्चों से इस जुबान के हर्फ तहजी लिखने के लिए कहेंगे। मतलब तहजी मतलब आप बोल देंगे कि जुबान की जो है वर्णमाला लिखो, मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट्स है वो लिखो। या सेकंड ऑप्शन, बच्चों को अपने ख़यालात कलमबद्ध करने का मौका फ़राहम किया जाएगा। कलमबंद मतलब लिखने के लिए अपने, मतलब उसके जितने भी माइंड्स में जितने भी ख़याल आ रहे हैं वो लिखेगा। या थर्ड ऑप्शन, बच्चों से पहले याद करने और फिर खुशखत अंदाज में एक इक्तसाब लिखने के लिए कहा जाएगा। खुशखत मतलब आपने कुछ पहले उसको याद कराया और फिर उससे बोला कि इसे देखकर लिखो। तो या फिर फोर्थ ऑप्शन, बच्चों को तख्त साह में सहा से हर्फ को लिखने का मौका फराहम किया जाएगा। या फिर उससे आप बोल देंगे कि लिखो, जो भी मतलब कुछ भी चैप्टर पढ़ाया आपने लिखो। तो इसका इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड, क्योंकि यहीं पर बच्चा अपने ख्याल को लिखेगा। अपनी आपने मतलब एक तरीके से उसे पूरी आज़ादी दे दी, वो अपने ख्याल को किसी भी वे में लिख सकता है। सिर्फ वर्णमाला लिखने से उसका कुछ लिखने का फ़ायदा नहीं होगा, वो देख के लिखेगा। यहाँ पे खुशखत यही वही बात है कि बच्चा देखेगा और फिर लिख देगा। तक सामय सामय हर्फ को लिखने का मौका, मतलब वही, इसमें भी वही देख के लिखने वाली बात आ रही है। तो यहाँ पर ही बच्चा जो है ऑप्शन सेकंड है, जहाँ बच्चा अपने ख्याल को लिखेगा, जिससे उसकी एक अंदर से मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट है हमारा, तदरीस के किस तरीके में पहले कवात के असूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर इसी बुनियाद पर बहुत से मिसालें पेश की जाती हैं। तो आपको ध्यान से देखना होगा कि इसमें लिखा है कवात के असूलों, मतलब पहले हम क्या करेंगे, उसको उसूल बताएंगे, उसको रूल्स बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बेस पर जो है हम उसको काफ़ी सारे एग्जाम्पल देंगे। तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या पहले रूल्स से हम एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। देखा जाए तो ये कौन सा तरीका है? अस्तकराई तरीका, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, या फिर आगमन विधि। दूसरा है अस्तराजी तरीका, ये डिडक्टिव मेथड है। मतलब निर्गमन विधि। या तीसरा कवात के वजाहत का तरीका। इसका मतलब हुआ कि जो नियमों की व्याख्या जो करता है वाला तरीका है, या रास्त का मतलब सीधा तरीका। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, ये है अस्तराजी तरीका, जिसमें हम रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, पहले उसके उसूलों को बताते हैं, फिर खूब उस पे बहुत सारे हम मिसालें या फिर एग्जाम्पल देते हैं। और ये अस्तकराई तरीके की अगर बात करें तो इसमें हम पहले एग्जाम्पल बताते हैं, फिर रूल्स की तरफ जाते हैं। और बच्चों, यही तरीका है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के लिए तदरीसी आमूर्जिशी आमूर्जसी सॉरी मवाद के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है। मतलब जो हम क्लासरूम में टीएलएम्स के थ्रू पढ़ाते हैं या फिर शिक्षण सहायक विधि के थ्रू पढ़ाते हैं, उसमें सबसे अहम बात कौन सी है? तो पहला है, इसे करीबी बाजार में दस्तयाब होना चाहिए, मतलब करीबी जो हमारे आसपास के बाजार है वहाँ पर मिलना चाहिए। या सेकंड ऑप्शन, इसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, महंगा मतलब बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, सस्ता हो। तीसरा ऑप्शन है हमारा, इसे सिर्फ तालिबा का तैयार करना होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट से आप बोल देंगे कि इसे तैयार करके ले आओ और फिर आप पढ़ा देंगे। या फिर फोर्थ ऑप्शन, इसे सियाक के मुताबिक
और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। तो मुतालिक मतलब मतलब इसमें संदर्भ मतलब बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में हो या बुक्स के कॉन्टेक्स्ट में हो, और मरबूत का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे उससे रिलेट ही ना कर पाए। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन एक ही है इसमें जो सही नज़र आ रहा है, वो है फोर्थ, कि बच्चे के मुताबिक होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, और वो एक मरबूत अंदाज में होना चाहिए। बाकी ये सारी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि टीएलएम का हमारा एक ही मकसद होता है जिसके थ्रू बच्चे अच्छे से याद देख सकें, अच्छे से समझ सके, एक मीनिंगफुल लर्निंग कर सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा है इसमें, दर्जे झील में से कौन आमोज़गारों की जुबान की जांच के बारे में सबसे अहम है। आमोज़गारों मतलब बच्चों बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन के लिए, जिसमें हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, देख अवलोकन करते हैं, उनका क्रमिक विकास करते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? पहला है चेकलिस्ट, दूसरा रेटिंग स्केल्स, या फिर पोर्टफोलियो, और लास्ट है तामिल। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हम बच्चों का एक पूरी साल ऑब्जर्व करते हैं, उनको पूरी साल हम सिर्फ एक पेन पेपर पे ही नहीं देख आंकते। इसलिए हम जो है क्या करते हैं, उनको पूरी साल ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पे हम एक उसका मूल्यांकन इवैल्यूएट करते हैं। तो इसका आंसर होगा पोर्टफोलियो। यही है जिसमें हम बच्चों के एक क्रमिक विकास, पूरे साल भर उसने क्या क्या चीज़ें करी, ये सब इसमें लिखते हैं। बाकी चेकलिस्ट में यस और नो वाला होता है। चेकलिस्ट में जैसे बच्चे ने कुछ करा, उसमें हम कुछ काम करा तो यस और नो लगा दिया, या रेटिंग स्केल्स में हम बच्चों को रेट कर देते हैं। तो पोर्टफोलियो ही है जिसमें हम बच्चों का पूरे साल का जो है ब्यौरा रखते हैं, और एट द एंड हम उसे उसके बेस पे, या फिर बोल सकते हैं कि इवैल्यूएट करने में ये हमारी हेल्पफुल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट है, दर्जे झील में से कौन जुबान की क्लास में तस्वीर या पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि आप मतलब क्लास में जो तस्वीर होती है या जो पोस्टर हम लगाते हैं, उनको उनको लगाने का हमारा एक मकसद नहीं होता, या फिर उनके हवाले से एक चीज़ सही नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसे। पहला है, ये बच्चों को तस्वीर के मशाहिद का मौका फराहम करता है। जाहिर सी बात है, मशाहिद मतलब ऑब्जर्वेशन। बच्चे अगर हम क्लास में किसी किसी पोस्टर को लगाते हैं या तस्वीर को लगाते हैं, वो उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। दूसरा है, ये बच्चों को अपने अजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है। जाहिर सी बात है, जब बच्चों ने ऑब्जर्व करा है, देखा है, तो वो उसमें अपनी भी एक्टिविटी करवा सकते हैं, या फिर वो खुद से भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं उसे देख के, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्वेशन के थ्रू या अवलोकन के थ्रू जो है उसे सीखा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो सही हो गया मतलब इसके हवाले से, ये तो अच्छी बात है इसमें तो, लेकिन सही नहीं है पूछा है। तो तीसरा देखते हैं, ये बच्चों को ख्याली देना और क्लास में तख्लीकीत का मौका फराहम करता है। मतलब तख्लीकीत मतलब रचनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी। बिल्कुल सही है, ये तो सही लग रहा है, क्योंकि जब ये पोस्टर हम लगाएंगे तो वो क्रिएटिव बनेंगे, उसको देखकर ऑब्जर्व करेंगे, कुछ अपना लगाएंगे, तो और जाहिर सी बात है क्रिएटिव भी बनेंगे। और लास्ट है हमारा, ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़र्क देने का मौका फराहम करता है। अब आपने कभी देखा है कि जो हम पिक्चर लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं, वो कभी बोलती हैं? जब वो बोलती ही नहीं है तो हम उन्हें सुन कैसे सकते हैं? तो इसका इसका आंसर से होगा, वो होगा ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि उसके थ्रू हम वो तस्वीरें बोलती नहीं है, और जब वो बोलती नहीं है तो हम उन्हें सुन भी नहीं सकते। वो बात अलग है कि कुछ आजकल ऐसी पिक्चर्स या फिर हम कोई ऐसी वीडियोस चला देते हैं जिसमें वो सुनाई भी देता है, लेकिन इसमें बात हुई है तस्वीर की, पोस्टर की। तो पोस्टर सिंपल होते हैं, जो कागज़ पर बने हुए होते हैं, तो वो बोल नहीं पाते, तो बच्चे सुन भी नहीं सकते। ओके, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उस्ताद के ज़रिए
पूछे गए सवालात में से कौन सा सवाल क्लासरूम में कई लसानियत मतलब भाषाई विज्ञान को फर्क देता है। मतलब आप कौन सा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें बच्चे अपनी अपनी क्रिएटिविटी लगा पाएंगे, अपने विचार जो है, अपने ख्यालात जो है बता पाएंगे। तो पहला है, एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। और दूसरा, सब्जियों के नाम अपनी जुबान में लिखो। तीसरा, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। और चौथा, क्या तुम खत लिख चुके हो। तो बच्चों इसका आंसर एक ही होगा, वो है आंसर 2, क्योंकि यहाँ पर ही बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा। और जब वो एक्टिव होगा, वो अपनी अपनी सब मतलब अपनी ज़ुबान में लिखेगा, तो जाहिर सी बात है सारे बच्चों को जो है सारे बच्चों को अपनी अपनी ज़ुबान में लिखने का मौका मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ अगर देखा पहला ऑप्शन की बात करें तो सिर्फ वो बच्चा सिंपल एक ही आंसर में कर देगा कि 10 मीटर चला जाएगा या 20 मीटर चला जाएगा। और जो तीसरा है उसमें बोला है, क्या आपके आसपास कोई पालतू जानवर है, तो वो भी बता देगा कि हाँ है, और जिसके पास नहीं है वो कह देगा नहीं है। तो इसके ज़रिए भी हम कोई भाषाई विज्ञान को चेक नहीं कर सकते। और लास्ट में, क्या तुम खत लिख चुके हो, इसमें भी बच्चा हाँ या ना में ही जवाब देगा। तो ऑप्शन हमें वो चूज़ करना है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, सब्जियों के नाम। यहाँ पर बच्चा अपनी जुबान भी सीखेगा और सब्जियों के नाम जो है मतलब अपने विचारों को व्यक्त कर पाएगा अपनी जुबान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया। इसने इस अमल में आमोजगारों को शामिल उसने इस अमल में आमोजगारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खोज की सरगर्मियां भी बताया था आपको, मतलब कौशल, लाइक, ठीक है, सरगर्मियों का कामों का मंसूबा बनाया, जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मबाहिसे के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात। इस तरह की तैयारियां होती हैं। अब इसमें देखो पूछा क्या है, कि इसमें बोला गया है कि वो टीचर क्या कर रहा है, क्लासरूम में कोई एक्टिविटी क्रियाकलाप कराने की सोच रहा है। तो उसने सोचा कि जिससे क्या हो, बच्चों की सुनने की सरगर्मियां को बढ़ावा मिले। और वो उससे पहले की एक्टिविटी सोच रहा है कि मैं ऐसा करूं, उससे बच्चों की दिलचस्पी पैदा होगी, उससे बच्चों में बहस का मौका मिलेगा, चर्चाएं शामिल होगी। मवाहिस्से का मतलब चर्चाएं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, तो देखते हैं। पहला है, सुनने से पहले की सरगर्मियां, सुनने के दरमियान की गर्मी सरगर्मियां, सुनने के बाद की सरगर्मियां, या फिर सुनने की सरगर्मियों की तौसी और अतबा। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों, सुनने से पहले की सरगर्मियां। आप खुद देखो इसमें वो क्या कर रहा है, जिससे बच्चों की दिलचस्पी पैदा हो, वो क्लासरूम में जाने से पहले कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, सुनने से पहले की सरगर्मियां इसका आंसर है। सुनने के दरमियान तो तब होता जब वो क्लासरूम में जाके बच्चों से बात करता। सुनने के बाद का अगर हम बात करें तो ये तब होता जब वो अपनी एक्टिविटी करा के आता और तब उसका इवैल्यूएट करता। और ये सुनने की सरगर्मियों की तौसमी और इब्तदा, ये कोई आंसर नहीं है, तो एक ही आंसर है, सुनने से पहले की सरगर्मियां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दर्जे झील में से कौन लतीफ़ हर की महारत को फ़र्क देने की मसाइल है। लतीफ़ हरफी मतलब जिसमें हमारी छोटी छोटी मांसपेशियां काम करती हैं। तो पहला ऑप्शन है चढ़ना या उछलना और कूदना। तीसरा, लिखना या पढ़ना। तो इसका आंसर होगा हमारा लिखना, क्योंकि लिखने में ही हमारी हाथ की छोटी छोटी मांसपेशियां जो हैं लगती हैं। चढ़ने में हमारी बड़ी बड़ी मांसपेशियां लगती हैं, और उछलने में भी हमारी देखा जाए तो उछलने में भी हमारी बड़ी 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 मांसपेशियां हैं। और पढ़ने में सिर्फ हमारे मतलब बोल सकते हैं कि इसमें हमारे बोलने से संबंधित है हमारा पढ़ना। इससे हमारा मतलब इससे हम चर्चाएं करवा सकते हैं, बहस करा सकते हैं। ठीक है, पढ़कर आकर पढ़कर क्लास में आने के बाद के भी हम ये करा सकते हैं। तो
क्लास यही थे हमारे कुछ क्वेश्चन जिसे हमने डिटेल में डिस्कस करा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और आपको ये चैनल हनी बी क्लासेस पर मिल जाएगा इसका PDF।